हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सारे कुशल मंगल होंगे। और इस समय हमने चला रखी है किसकी रीजनिंग की सीरीज, और जिसमें हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ है सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म में मैंने अभी रिसेंटली आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जिसमें हमने बेसिकली किसकी बात करी है। बेसिकली हमने सकारात्मक और नकारात्मक कथनों की बात करी है, और ये इस परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी के अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, कई जगह पर, और पुलिस, इन जगह पर आपने इस प्रश्न को देखा होगा। ठीक है, तो हम इसके आगे और करते हैं, चीजों को और देखते हैं, जिससे आपके जो क्वेश्चन हैं जो आप एग्जाम में लगाने जा रहे हैं या अपने घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ही कम समय में विद एक्यूरेसी हो जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, हमने न्याय संगत में हम न्याय संगत कर रहे हैं, और न्याय संगत के अंदर आज हम बेसिकली देखने वाले हैं और भी कुछ मजेदार चीजें। सिलोजिज्म बेसिकली आज हम क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि अब तक हमने जो देखा वो मैं आपको रिकैप कर देता हूं, समझा देता हूं कि भाई अगर हमारा स्टेटमेंट ऐसे लिखा हो कि ऑल बुक्स आर ट्री। ठीक है, हमें बुक्स और ट्री से मतलब नहीं, हमें इस लेटर से मतलब है। तो बेसिकली आपका जो कथन लिखा हुआ है वो कथन ये लिखा है कि सभी किताबें, ठीक है, पेड़ हैं, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि इस आधार पर ये चीज तो लिखी हुई है, तो हम इस आधार पर सॉल्व कैसे करेंगे, हम निष्कर्ष कैसे बनाएंगे इसके। तो निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन बनाते समय हम क्या देखेंगे कि यहां पर एक चीज छुपी हुई है जिसका नाम है सम, यानी कि कुछ। यहां पर आपका कुछ छुपा हुआ है, और उस कुछ के आधार पर हम चीजों को देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से चीजें हमारी हो रही हैं। अब होगा क्या कि मैंने आपको कुछ नियम बताया, तो उस नियम में मैंने आपको यह बोला कि आप ऑल को ना सम लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि सभी को कुछ लिख सकते हो, और सम को आप ऑल कभी भी नहीं लिख पाओगे। ये मैंने इस तर्ज पर किया था। तो हम इसके बेसिकली पहला हम देखते हैं कि सभी को हम बेसिकली क्या बना ले रहे हैं, या सभी को हम सम बना ले रहे हैं। तो हम इसको लिख रहे हैं कि सम, ठीक है, सम बी इज टी। ठीक है, और जब दूसरा बनाने आ रहा है, इस फेज से अगर हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि सम टी इज बी। तो इस तरीके से यहां पर प्यारे बच्चों तो दो प्रश्न हमारे, यानी कि दो निष्कर्ष हमारे यहां पर बनते हैं। अगर मैं इसी आधार पर, मैंने दूसरी कंडीशन एक और बताई थी स्टेटमेंट में। दूसरी कंडीशन मैंने यह बताई थी कि अगर इस ऑल की जगह पर अगर सम लिखा हो, ऐसे लिखा हो कि सम बी इज टी, तो फिर यहां पर तरीका वही है, तरीका कुछ चेंज नहीं है मेरे लाल, तरीका बिल्कुल चेंज नहीं है, तरीका आज भी वही है। बस यहां पर क्या है, यहां पर सम होगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, सम को ऑल में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, जैसा कि मैंने वीडियो में बनाया जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सम की कंडीशन अगर मैं बात करूं तो सम को आप ऑल लिख नहीं पाओगे, तो इधर से इधर बनने का तो कोई चांस ही नहीं होता। बनेगा किधर, इधर से इधर। तो हम इसका खाली एक ही कंक्लूजन आएगा जिसका नाम है कि सम टी इज बी। अच्छा, एक चीज और देखा हमने कि अगर स्टेटमेंट की बात अगर हम देखें, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन आल्सो भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होता है। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, क्योंकि यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब ये बेसिकली हमारी जो बात हो गई है वो बात होगी सकारात्मक। अब आपका मन ये हो रहा होगा कि अगर प्यारे बच्चों अगर नकारात्मक होता तो मैं क्या करता। भाई स्टेटमेंट यानी कि कथन अगर इस प्रकार से आता तो क्या करते हम, ये लिखा होता कि कोई भी बी टी नहीं है, ये लिखा होता, कोई भी बी टी नहीं है ये लिखा होता। इसका मतलब क्या लिखा है कि नो बी इज टी, ये शब्द लिखा होता। तो आप क्या करते, किस तरीके से समझते चीजों को। देखें, जब हम निष्कर्ष बनाने जाते तो यहां पर कुछ चीजों को समझिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, कुछ दो दोस्त होते हैं, दोनों में लड़ाई हो जाती है, और वो बेसिकली क्या बोलते हैं, भाई मुझे तुझसे मतलब नहीं है। तो अगला वाला भी क्या बोलता है, तो भैया मुझे भी तुझसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इन्होंने बोला कि नो बी इज टी, कि कोई भी बी टी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी टी बी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो चीज छुपी हुई है वो क्या छुपी हुई है, नो। अब यहां पर जो नियम बनता है
वो नियम क्या बनता है भाई, इससे पहले हमने नियम देखा क्या, नियम की कंडीशन ये है अगर ये नकारात्मक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, नहीं का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहां पर अगर नहीं है तो नहीं का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो कंडीशन क्या है, नहीं है, इसका मतलब नकारात्मक है, तो हमारा हमने अभी देखा तो कंक्लूजन भी कैसा बनेगा प्यारे बच्चों, कंक्लूजन भी हमारा नकारात्मक ही बनेगा, इस बात को समझिएगा। लेकिन अब क्या है, जैसे हमने यहां पर देखा कि ऑल को हम सम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम नो को क्या लिख सकते हैं भाई, नो को हम सम नॉट लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे सम को हम क्या नहीं लिख सकते भाई, सम को हम क्या नहीं लिख सकते, सम को हम सारे प्यारे बच्चों कि यहां पर हम सम को ऑल नहीं लिख पा रहे, इसी प्रकार से सम नॉट को भी हम नो नहीं लिख पाएंगे। इस बात को बस इतना छोटी सी चीज याद रखनी है जो बड़े आराम से प्यार से चीजों को बहुत अच्छा इजीली सॉल्व कर देगी। तो जब हम इसे बनाने जाएंगे तो क्या भाई, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, जब हम इधर से इधर बनाएंगे, इस वाले रेंज से इधर को तरफ बनाएंगे, तो इस नो को मैं क्या लिख सकता हूं, इस नो को मैं लिख सकता हूं सम नॉट, यानी कि कुछ नहीं, यानी कि इसको मैं क्या लिखूंगा कि कुछ बी टी नहीं है, यानी कि सम बी इज नॉट टी, ये हो गया भैया, यानी कि ये इधर से इधर की कहानी हो गई पूरी। अब इधर से इधर की कहानी हमें बनानी है, जो पहले हमारा कर्म हुआ करता था, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ करता था, अब हमें उसे सब्जेक्ट के रूप में बनाना है। तो अब ध्यान से देखो, जब हम दूसरा बनाने जाएंगे तो यहां पर मैंने बोला कि एक छुपा हुआ क्या है, नो, जैसे यहां पर सम छुपा हुआ होता था उसी प्रकार से यहां पर नो छुपा हुआ है। तो हम बेसिकली बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा कि भाई नो टी इज बी, इसका मतलब कोई भी टी बी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसी आधार पर अगर मैं तीसरी कंडीशन लगाऊं तो तीसरी में कंडीशन में क्या है भाई, नो को आप क्या लिख सकते हो, नो को सम नॉट लिख सकते हैं। तो इसको बेसिकली सम नॉट से बनाएंगे कि कुछ टी बी नहीं है। आप मेरी बात को भली भांति रूप से समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब आपको यहां पर मिलेंगे टोटल कितने, यहां पर मिलेंगे आपको टोटल 3 कंक्लूजन। इस आधार पर खाली एक स्टेटमेंट के आधार पर हम, अब आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम पहले आपका एक कथन क्यों सॉल्व करा रहे हैं, आगे भी इन चीजों को समझेंगे। आगे इन चीजों पे इसी आधार पर मैं प्रश्न आपको बताता हूं कि अगर मैंने आपको ये लिख दिया, समझ लीजिए कथन मैंने ये लिख दिया है कि कोई भी पेपर, यानी कोई भी पेपर का आप पी लिख लीजिए, कोई भी पेपर कोई भी पेपर कार नहीं है, यानी सी नहीं है, ऐसे लिख लीजिए, कोई भी पी सी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप पेपर को पेपर पूरा लिख ले, कार को कार लिख ले, लेकिन आप बात को समझें, ठीक है, कि पी और सी यहां पर कंडीशन लिखी हुई है। अब मैं जब इसके आधार पर बनाने जाऊंगा तो मेरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, तो मैं इसे इंग्लिश में भी राइट कर सकता हूं, नो पी इज सी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज छिपी हुई है, क्या, नो। इस बात को ध्यान रखना, जब आप निष्कर्ष बनाने जाएंगे तो बेटा निष्कर्ष क्या बनाएंगे भाई, ध्यान समझे, आपके सामने स्क्रीन पर है तो आप खुद सोचिए इसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, कितने तरीके से आप बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, नो को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सम नॉट लिख सकते हैं। तो हम पहला क्या लिखेंगे कि भाई सम पी इज नॉट सी, भाई हो गया, इधर से इधर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि क्या लिखा कि कुछ पी सी नहीं है, ये बात वो थी। दूसरी कंडीशन, जब हम इधर से इधर की तरफ बनाने जा रहे हैं तो हमारे यहां पर छुपा हुआ है नो, तो हम लिखा है कि नो सी इज पी, यानी कि कोई भी सी पी नहीं है। मेरी बात समझ पाए? और थर्ड कंडीशन, जब नो आ गया है तो नो को मैं प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, नो को यहां पर मैं लिख सकता हूं सम नॉट। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं कि सम सी इज नॉट पी, सम सी इज नॉट पी, इसका मतलब कुछ सी पी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ सी पी नहीं है। इस प्रकार से मैंने यहां पर चीजों को देख लिया। मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो जिस प्रकार से हमने यहां पर सम से रिलेटेड एक कथन बनाया था, तो क्या यहां पर भी सम से रिलेटेड एक कथन बनेगा? जरूर बनेगा प्यारे बच्चों। अगर मेरे सामने कंडीशन आ जाए, भाई कंडीशन मेरे सामने क्या आ जाए, कथन इस प्रकार से आ जाए, भाई कथन ये लिख दूं मैं कि कुछ पी टी नहीं है,
यानी कि अब यहां पर ध्यान समझिए कि सम P इज नॉट T। अब जब इसे बनाने जाओगे तो मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया सर हम यहां पर भी तो सम उठा सकते हैं, लेकिन करते समय बड़ा ध्यान से देखें, मैंने यही बताया कि यहां पर कंक्लूजन क्या बनेगा। अब यहां पर जब कंक्लूजन को बनाएंगे तो कंक्लूजन को बनाते समय बड़ा ध्यान से रखिएगा क्या, यहां पर जब शब्द को पढ़ेंगे, मैं बोला ना कि सर पढ़ने में हम लापरवाही कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रश्न और इस वजह से हमारा सिलेक्शन होता है। अभी आपने अमूमन देखा होगा कि यूपी SSC पैट का पेपर, पैट का रिजल्ट आया पीईटी का, जो पिछली बार भी हुआ था और इस बार भी फिर से हुआ है, ठीक है। 2023 में फिर भी प्रस्तावित है कि 2023 में फिर होगा, 2022 की हुई, 2021 हुई। सर अमूमन बच्चे मैंने ये देखे कि 100 नंबर का पेपर और एक दिन में 2 बार पेपर हो रहा है, ठीक है, और 4 पेपर हो रहे हैं। तो मुख्यतः मैंने ये देखा कि बच्चों के अमूमन जो पिछली बार यूपी के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बता रहा हूं कि लेखपाल के लिए जनरल कैटेगरी के 62 कट ऑफ गई थी, 62। अब आप ये सोचिए अगर बच्चे का स्कोर आज के टाइम पर भी सब तरीके से, सब सोर्स के तरीके से पढ़ने के बावजूद भी, पेपर करने के बावजूद भी अगर 50 नंबर आ रहे हैं या 55 नंबर आ रहे हैं या 60 नंबर भी आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर परसेंटाइल भी देना है, आपका परसेंटाइल जरूर 99 हो या परसेंटाइल आपका जरूर 95 हो, उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है अंक के आधार पर। और अगर अंक पूरे नहीं है तो बेटा कहां पर गलती मानी जाएगी, कहीं ना कहीं पढ़ने में तो गलती है ना भाई। सिलेबस वही आ रहा है, सिलेबस कुछ चेंज नहीं है, क्वेश्चन के बस पढ़ने के तरीके चेंज हो रहे हैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर कंडीशन में नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रश्न गलत हो रहे हैं। और सर इस पर हमें वर्क करने की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। इसीलिए डे टू डे चाहे वैकेंसी कितनी भी आए, हम वैकेंसी खोते हुए जा रहे हैं। फिर वो साल जैसे 2023 चल रहा है, ये 2024 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2024 2025 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को तो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समय को समझते हुए, समय की लीला समझते हुए आप तैयारी करें। और उस तैयारी में मैं आपके साथ हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम किस बेस पर आपकी तैयारी कराएं जिससे आपको सिलेक्शन में मदद मिले। मेरी बात ध्यान समझिए। तो यहां पर अगर मैं ये कर रहा हूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि वेन डायग्राम आप बनाएंगे, अप्रोच लगाएंगे, आपको अगर कुछ ऐसा कंडीशन मिल जाए जिससे आपका प्रश्न बहुत जल्दी हो जाए, तो मैं उस तरीके को, उस मेथड को हमेशा सीखना चाहूंगा। इस बात को याद रखिएगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है, अब आप वेन डायग्राम से बनाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कंडीशन मिलेगी जरूर। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि क्यों कुछ पीटी नहीं है, तो जो बचे हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है अगर सिंगल है तो ये स्टेटमेंट संभावना का बन गया है। किसका बन गया है? संभावना का बन गया है। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि अगर कुछ वाली कंडीशन नहीं के साथ में है तो उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। यानी कि इसकी बात को कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, यानी कि इनकी ये बात को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे कथन की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? एक और कथन चाहिए, एक और कथन चाहिए जो इस कथन को वैलिड कर सके कि कुछ पीटी नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो भी हमारे पास कंक्लूजन होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, यानी कि डेफिनेट का मतलब निश्चित निष्कर्ष होते हैं। अनिश्चित निष्कर्ष की हम यहां पर बात नहीं करते हैं जिसके आधार पर हम आंसर निकालते हैं। तो इसका मतलब जब हमको एक कथन में और ये दिखेगा कि कुछ पीटी नहीं है, तो याद रखिएगा कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा। और अगर आप इसका निष्कर्ष चाहते हैं तो इसके साथ में एक कथन और होना चाहिए। अब बेसिकली हम प्यारे बच्चों क्या देखेंगे, अभी तक तो हमने ये देखा कि एक कथन के आधार पर, लेकिन अमूमन एग्जाम में क्या होता है कि 2 कथन मिलते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा भी मिलते हैं। एक कथन सिखाने का मतलब आप 2 कथन में ही समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या रहा उसके केस में, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं कि 2 कथन किस प्रकार से हम करेंगे। सो प्यारे बच्चों, अगर अब हमें क्या करना हो, अब हमारे पास कंडीशन क्या हो, कंडीशन क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक कथन दिए गए हों। बहुत सिंपल है, ठीक है। व्हेन 2 or more स्टेटमेंट्स आर गिवन, ठीक है। ये हमें बेसिकली कंडीशन है
कि जब दो या दो से ज्यादा हमें कथन दिए हों तो हम जोड़ेंगे कैसे, चीजें समझें। अगर हमें दो कथन दिए होंगे तो वो तरीका होगा क्या, समझ लीजिए ध्यान से। अगर पॉजिटिव है, अगर यहां पर भी पॉजिटिव है, हो सकता है वो दोनों कथन सकारात्मक हो सकता है वो दोनों कथन जो हैं वो सकारात्मक हो। तो याद रखना उनके द्वारा प्राप्त जो निष्कर्ष होगा वह भी कैसा होगा, सकारात्मक, सदैव सकारात्मक होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर निगेटिव होंगे और दो निगेटिव होंगे, ठीक है भाई, दो सकारात्मक व्यक्ति एक सकारात्मक बात करेंगे। अच्छा, जो नकारात्मक व्यक्ति कभी भी आपको कोई निश्चित निष्कर्ष देंगे, आप खुद सोचिए, दो नकारात्मक व्यक्ति कभी भी आपको कोई निश्चित निष्कर्ष देंगे, नहीं देंगे। और ऐसे आपको अमूमन जिंदगी में मिलते भी होंगे, ठीक है। आप कहना क्या चाहते हैं और दूसरा समझना क्या चाहता है, बस बात इसी चीज की है, ठीक है। लड़ाई इसी चीज की है कि आप कहना क्या चाहते हैं और दूसरा समझना क्या चाहता है। तो याद रखिएगा, दो नकारात्मक कथन या दो से ज्यादा भी कितने भी नकारात्मक कथन होंगे तो कभी भी कोई निश्चित नकारात्मक, कोई निश्चित कथन निश्चित निष्कर्ष नहीं देंगे। इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं होगा, यानी कि कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा इससे, याद रखिएगा। इसका मतलब अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया हो कथन में अगर ऐसे दिया हो कि कोई भी ए बी नहीं है और दूसरा यहां पे लिखा हो कि कोई भी बी सी नहीं है, और इस प्रकार से आपसे बोले कि भैया इसके बेस पर हमें निष्कर्ष बता दो, तो मैं आपको बताऊं इसके आधार पर कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, ना तो एक ना तो दो। इसका मतलब ऐसा समझिए, ठीक है, यानी कि कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। इसी आधार पर अगर मैं इसको बताऊं कि कथन ऐसा लिखा हो कि कोई भी ए बी नहीं है, इस प्रकार से लिखा हो, और ऐसे लिखा हो कि कुछ बी सी नहीं है, और इस आधार पर आपसे निष्कर्ष पूछे तो आप याद रखना आंसर क्या होगा, आंसर वही होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, यानी कि जो भी निष्कर्ष दिए होंगे वो सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। इस बात को समझिएगा, जब कोई निष्कर्ष बनेगा ही नहीं तो फिर कोई आंसर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसे हमारे सामने कई सारे प्रश्न आएंगे, उन्हें कैसे टैकल करना है वो मैं बताऊंगा। चलिए, तो ये कहानी तो हमारी यहीं पे समाप्त हो गई। अगला क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, या फिर ऐसे होगा या निगेटिव ये पॉजिटिव, यानी कि एक सकारात्मक और एक दूसरा क्या होगा, नकारात्मक। सदैव 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 नकारात्मक यानी कि नेगेटिव कंक्लूजन प्रोड्यूस करेंगे। इन आधार पे ही तो मैं बता रहा हूं कि आप बहुत जल्दी प्रश्न कर लेंगे। जब यह नियम आप आराम से पढ़ लेते हैं तो आपको प्रश्न करने में कोई भी कोताही नहीं होती, कोई भी दिक्कत नहीं होती जब इन चीजों को कर लेते हैं। तो इसी आधार पर हम चीजों को करेंगे। तो हमारा ये पहला केस है, ये तो खत्म हो गया, और ये दूसरा केस था और ये तीसरा केस था। दूसरा तो निपट चुका। अब बेसिकली हमें बात किसकी करनी है, बात करनी है दो सकारात्मक कथनों से हम कैसे निष्कर्ष निकालेंगे, और एक सकारात्मक एक नकारात्मक या एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक कथन से कैसे हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। अब आप समझिए किस प्रकार से, समझिए चीजों को ध्यान समझिए। अगर मैं पहला केस उठाता हूं कि भाई दो पॉजिटिव, पहला केस उठाते हैं कि भाई दो पॉजिटिव कथन हमेशा एक पॉजिटिव निष्कर्ष देंगे। इस चीज को समझिए। जैसे प्रश्न ये लिखा हो, कथन हमारा ऐसे लिखा हो, कथन एक लिखा हुआ है क्या कि सभी ए बी हैं, लिखा है, और दूसरा लिखा है कि सभी बी सी हैं। अब निष्कर्ष निकालना है कि निष्कर्ष इनका क्या होगा, यानी कि यहां पर अगर हम इसको इंग्लिश में राइट करें तो यहां पे लिखा है कि ऑल ए इज बी, और दूसरा यहां पे लिखा है कि ऑल बी इज सी। अब समस्या यह है कि इनमें से हम बेसिकली आंसर कैसे लेके आएंगे, क्योंकि कोई भी निष्कर्ष लिखा होगा तो निष्कर्ष में एक कर्ता और एक कर्म होगा। बहुत ध्यान समझिए। अब यहां पर ए बी और सी, यानी कि यहां पर बी को कॉमन छोड़ने के अलावा बाकी हमारे पास दो और हैं, ए और सी। तो भाई मामला बनेगा कैसे, बस यही चीज मैंने जो अभी आपको बताई
यहीं पे पकड़ लेते कि सर एक कॉमन तो दिखा हमें। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि भाई इससे हम एक निष्कर्ष लगाने के लिए एक नियम बनाते हैं। क्या? चलो नियम पहला इसके लिए, इसके अंतर्गत क्या होगा कि भाई सबसे पहले दोनों कथनों में कॉमन वर्ड को टिक कर लेते हैं, को चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। तो आपने दोनों को चिन्हित कर लिया, दोनों वर्डों को जो समान है, यानी कि सबसे पहले दो कथनों में कॉमन वर्ड, यानी कॉमन वर्ड का मतलब कॉमन कर्ता हो सकता है या कॉमन कर्म हो सकता है। यहाँ पे जो वर्ड का मतलब है या तो कर्ता और कर्म की बात चल रही है, बाकी आप ये मत समझिएगा कि और। अच्छा, जो कॉमन वर्ड आपने यहां पर लगाए हैं, जो यहां पर, अब आपको एक चीज और भी बताया कि इसके आगे सम लगा हुआ है और यहां पर भी आपका सम लगा हुआ है, यहीं से तो अब आपको इंपॉर्टेंट है। अब आप समझेंगे कि मैंने आपको एक कथन क्यों सिखाया था। ठीक है, जो कॉमन है, कॉमन वर्ड में किसी एक के आगे ऑल दिया, ऑल बाद में नो वाले क्वेश्चन भी आएंगे तो हम डायरेक्ट ले लेंगे, ऑल या नो की कंडीशन होनी चाहिए किसी एक के आगे। इसका मतलब इस बी के आगे क्या लगा है? सम, इस बी के आगे क्या लगा है? ऑल। तो हमारा काम सेट हो रहा है। अगर तीसरा क्या है? पहली और दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि पूर्णता होती है, तो समान शब्दों को कैंसिल कर देते, कैंसिल करके निष्कर्ष बनाते हैं। इसका मतलब जो बचा है उसके आधार पर बनाएंगे ऊपर से नीचे। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे। इस बात को ध्यान समझिए। इसको हमने कर दिया कैंसिल। मैंने क्या बोला? पहले आपको इस प्रकार से लिखे हैं और इस आधार पर आपने पहले तो दिमाग में लगा लिया कि जो भी निष्कर्ष लिखे होंगे वो आपको लिखे होंगे सारे पॉजिटिव। ये समझ में आया? दूसरा, आपने जब इसको लिखा तो आपने ये देखा कि समान कर्ता और समान कर्म किसी भी आपने चेक कर लिया पहले। हो सकता है ये चीज उठ के यहां पर होती है, ऐसा नहीं है कि ऐसा यहीं पर रहेगी हमेशा। ठीक है, मैं आपको लग रहा, तो आपने समान देख लिया। समान होने के बाद आपने देखा किसी एक के आगे ऑल या नो, नो वाले में तो नहीं की कंडीशन जो हम आगे पढ़ाएंगे उसके लिए मैंने कंबाइन कर दी है। ऑल की कंडीशन दी हुई है या नहीं है? तो आपने देखा यस, ऑल की कंडीशन दी हुई है। जब आपने किसी एक के आगे, हो सकता है दोनों के आगे भी हो, अब जब ऐसी स्थिति होती है तब फिर हम उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल। अब जो बचा उसी के साथ में हम क्या बनाएंगे? इसका आंसर। तो पहला, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। मजा आ रहा है ना? समझ आओगे ना सर? अब समझ में आया कि ऑल ए इज सी, ऑल ए इज सी। समझ में आया? अच्छा, ऑल को आप क्या लिख सकते हो? ऑल को आप सम भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरी, तो ऑल को क्या लिखेंगे? सम ए इज सी, यानी कि कुछ ए सी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हो। तो यहां पर सम लिखा है तो सम कंडीशन लिखी है तो लिख सकते हो कि सम सी इज ए, यानी कि कुछ सी ए है। मेरी बात ध्यान समझो। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या है? इसके आधार पर यह प्रश्न के निष्कर्ष हो गए। ठीक है, अब यहां पर कथन मैं एक और देता हूं। कथन आप समझ लीजिए, पहले हम इस पर पूरी तरीके से समझ लेते हैं। सारे हमसे बहुत अच्छे से होने चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये कथन इस प्रकार से देखता हूं कि सभी पी क्यू है। अच्छा, दूसरा कि सभी पी आर है। नो प्रॉब्लम। आपने क्या करना है? पहले निष्कर्ष बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि सबसे पहले समान कर्ता या कर्म देख लो दोनों कथनों में। तो भैया दोनों के कर्ता समान है, कर्म तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों के क्या है? कर्ता समान है पी। दोनों में किसी एक के आगे, यहां तो दोनों के आगे दिया हुआ है, किसी एक के आगे ऑल की कंडीशन लगी है, यानी सभी की कंडीशन लगी है, बोले हाँ लगी है, बस कट मार दो। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा है? सम, यहां पर क्या लिखा है? सम। अब इसका कैसे बनेगा? सम यानी कि सम
Q इज R, ठीक है, यानी कि कुछ Q R है, ठीक है। सेकंड, अब यहां से इधर वाले कंडीशन में आ जाओ कि सम R इज Q, यानी कि कुछ R Q है। बात समझ में आई? बहुत ही प्रिसाइज मोड में चीजों को समझिए और चीजों को देखिए। अब यहां पर यह प्रश्न हमारे कंडीशन के हिसाब से चल रहा है, और सर अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो तो आप किसी भी किताब में, किसी भी परीक्षा में अगर आपको ऐसे प्रश्न दिखते हैं तो वो आपसे विदिन, ठीक है, विदिन अ मिनट बहुत जल्दी हो जाएंगे। बस आपको देखना है, क्या देखना है कि भाई दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन देखने के बाद किसी एक के आगे कट मार देना है और नीचे आंसर लिखे होंगे, बस उनको देखना है। पेन भी आपको हिलाने की जरूरत नहीं है, चलाने की जरूरत। मैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि बेन आरेख से भी, बेन आरेख के अलावा भी एक मेथड है जिसको हम कर सकते हैं। आप इस मेथड को आप जो भी बोलो, मुख्यतः कई सारे लोग 50-100 बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम बेसिकली एक तरीका है जो कथन को पढ़कर आधार पर निकाल रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट बेस पे निकाल रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि अभी तो हमारे पास में सभी रहा, क्या कुछ वाली कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसमें आगे देखते हैं। अब हम कथन को किस प्रकार से देखते हैं। कथन हमारा ये रहता है, कथन हमारा ये रहता है कि देखो भाई, पहला कि सभी, ठीक है, ए बी है, और दूसरा हम लिख देते हैं कि कुछ बी सी है। अब अगर हमें निष्कर्ष बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यानी कि ऑल ए इज बी, ठीक है, सम बी इज सी, इस प्रकार से दिया हो। इंग्लिश वाले भी खुश, हिंदी वाले भी खुश, ए इज बी, सम बी इज सी। अगर ये कंडीशन हमारे साथ में हो तो हम प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अभी हमने जो केस देखा उस केस में हम क्या समझते हैं, ध्यान से समझिए चीजों को, कि भैया मेरे इन दोनों में कॉमन देख लिया, चलो कॉमन मिल गया, यहां पर कर्म और इसका कर्ता समान है, ठीक है। दोनों में किसी एक के, नियम हमारा ये कहा था कि दोनों में किसी एक के आगे, जैसे इसके आगे सम लगा हुआ है, इसके तो आगे लगा हुआ है, दोनों में से किसी एक के आगे ऑल की कंडीशन दी होनी जरूरी है, होनी चाहिए। यहां पर है क्या, अब देखिए यहां पर है क्या, यहां पर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में जब यहां पर इन दोनों के आगे सम की कंडीशन नहीं है, तब करेंगे क्या, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि भैया हम ये बोलेंगे, अगर हाँ, यहां पर एक चीज और भी बनती है, जैसे जैसे समझ लीजिए कि यहां पर हम ये भी बना सकते हैं कि कुछ बी ए है, और दूसरा कि कुछ ए सी है। अब यहां पर ये हमारे पास ऐसे निष्कर्ष बना के रख देते हैं। अब हमें ये देखना गलत है या सही है। देखो ध्यान से, अगर यहां पर बी और ए है तो भैया देखो, पहले सबसे पहले ध्यान से समझो कि ए और बी हमारे भैया दिए कहां पर है। तो ए और बी कहां पे दिए हैं, तो भैया ये हमारे दिए हैं पहले कथन से। तो भैया एक कथन के आधार पर तो ये सही है, क्यों, क्योंकि बी के आधार पर हम एक पर ला सकते हैं, तो ये तो हमारा हो जाता है करेक्ट। अच्छा, ए ऊपर है सी नीचे है, ए ऊपर है सी नीचे, इसका मतलब इसे चाहिए दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, और तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि मुझे दोनों की सहायता चाहिए। अच्छा, जब भैया हमारा जब कट ही नहीं रहा है तो बनेगा नहीं, तो मैंने क्या बोला कि कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं। यस, कम ऑन मेरे साथ बोलिए, कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, यहां पर ध्यान से। तो बेसिकली क्या है, जब भैया ये बन नहीं रहा है तो ये हो जाता है हमारा गलत, तो हम ये बोल देंगे कि हमारा खाली निष्कर्ष एक ही सत्य है। अगर यहां पर एक प्रश्न इस प्रकार का होता, ऑप्शन केवल एक सत्य है, एक सत्य है, और यहां पर दूसरा देता कि केवल दो सत्य है, ठीक है। सी ना तो एक ना तो दो सत्य है, और डी दोनों एक व दो सत्य हैं। इस प्रकार से चीजें हों तो इसका मतलब क्या है, केवल हमारा यहां पर कथन एक ही सत्य बैठ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, केवल एक सत्य है। बात को समझ पाए। अच्छा, इस प्रकार पर दूसरी कंडीशन क्या दे दें हमारे आधार पर, एक कथन इस प्रकार से हमें दे देते हैं क्या, कि कथन ऐसे दे देते हैं क्या, कि कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है, और दूसरा दे देते कि कुछ क्यू आर है। तो अब इसका जब निष्कर्ष बनाने जाएंगे तो मन में एक
क्या बात आ रही है क्या भैया, कटेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। पहले समझ तो लो निष्कर्ष हमें दिए कैसे गए। अगर निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है, निष्कर्ष हमारे इस प्रकार के दिए हुए हैं, ठीक है, कि भैया ऐसे दे दिया है कि कुछ आर क्यू है, और दूसरा हमें दे दिया है कि कुछ क्यू, ठीक है, कुछ क्यू कुछ आर पी है, इस प्रकार से। तब हमें देखना है, ध्यान समझिए। अब यहां पर पहले ध्यान समझिए, पहले तो क्या है कि यहां पर देखिए, पहले कुछ, यहां पर कुछ, और क्या देखेंगे भैया, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यहां पर गलती से भी एक निगेटिव लिखा हुआ कि कुछ आर पी नहीं है, तो हमने ये देख लिया कि नकारात्मक है तो ऐसे ही काट दो देख के, ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव हमेशा एक पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या देखा, समान शब्द लिखे हैं, तो समान शब्द लिखे हैं तो समान शब्द में दोनों के आगे कुछ लिखा हुआ है तो कटेंगे नहीं। लेकिन हमें पहले देखना है कि क्या हमारे दोनों के दोनों जो निष्कर्ष हैं वो दोनों कथनों से मिलकर बने हैं या नहीं बने हैं। तो पहले देखो यहाँ पे आर, तो भैया देखो यहाँ पर आर है, यस ठीक है। क्यू, यहाँ पर भी क्यू है, इसका मतलब ये दूसरे वाले से मिलकर बना है, इसका मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट क्या है, सिंगल स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो भैया देखो इससे उठाकर इसको तो बन सकता है, तो ये तो हमारा हुआ करेक्ट, जैसे हमने यहां पर देखा था। उसी आधार पर अब यहां पर देखो, आर हमारा यहां पर है, ठीक है, पी कहां है, यहां पर, इसका मतलब भैया ये एक और दो दोनों से मिलकर बनना है। अब दोनों से मिलकर बनना है तो भैया निकालो अपना क्या जुगाड़ू तंत्र। क्या जुगाड़ू तंत्र हमारा दिया हुआ है, जुगाड़ू तंत्र ये दिया है कि भैया कि दोनों में किसी एक के आगे ऑल की कंडीशन देनी चाहिए, और यहां पर नहीं दी है तो क्या करेंगे, बोले जब भैया कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, मेरे साथ बोलो, कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, इसका मतलब कटेगा नहीं तो बनेगा नहीं, तो ये भी हो गया गलत। तो जब हमारा आंसर आएगा तो इस आधार पर आप चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना सीखने में, लग रहा है ना आसान है। देखिए आपको जितना कुछ सिखाता जा रहा हूं उस आधार पर आप सारे प्रश्न करें, आपसे सारे प्रश्न होंगे, सारे के सारे प्रश्न होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो जाएंगे, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और भैया चाहिए क्या, तो ये तो चाहिए। और हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसके 2 से 3 प्रश्न रहते हैं, एक तो आना ही आना है डेफिनेट, नहीं तो 2 एक से तो ज्यादा है ही है, ठीक है। और जहां पर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हैं ज्यादा, तो हमें नहीं लगता भाई, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बेनारेक से कर रहे हैं वो गलत है, भाई आपका आंसर आना चाहिए तय समय सीमा में आ रहा है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेथड इज सो बेनिफिशियल देन, ठीक है, आपका बेनारेक, तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि इसको आप समझिए, इससे करिए। और मैंने अब तक बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं जहां पर इसकी एक्यूरेसी 100% रही है और क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है। कुछ और देखते हैं इसमें। सो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले देखा एक कथन के आधार पर, एक कथन के सारी कंडीशन हमने कर ली, ये हो गया। आज हम 2 कथन या 2 से ज्यादा और भी करेंगे, तो आज हमारी कंडीशन हो गई कौन सी, 2 पॉजिटिव मिलाकर हमने चीजों को की। अब 3 पॉजिटिव मिलाकर करें, याद रखना बनाएंगे तो मिलकर 2 से ही बनाएंगे, ठीक है। कर्ता और कर्म यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी निष्कर्ष में रहेंगे एक ही, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए चीजों को। अब यहां पर हमने इसको देख लिया कि ये, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉजिटिव और निगेटिव, साथ में निगेटिव या पॉजिटिव, साथ में हमारे संभावना। अब हमारी कंडीशन जल्दी हो जाएगी जब हमारे संभावना केस है और साथ में यहां पर या तो 1 या तो 2, ये कंडीशन हो जाएंगी। ये कुछ शब्द हैं जहां पर हमें इंपॉर्टेंट केस में समझने हैं और बहुत जल्दी चीजें हो जाएंगी, तो ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। पहले जो मैंने आपको बताया उसके आधार पर प्रश्न करें, थोड़ा सा विश्वास लेकर आए कि हमसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। सर ये CHSL की वैकेंसी आपसे और MTS की वैकेंसी हाथ से नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आपने GD के पेपर मुख्यतः मैं कई सारे बच्चों को देख रहा हूं कि सर पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद फिर भी उनका स्कोर उतना नहीं ज्यादा है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा वैकेंसी ज्यादा होने से, वैकेंसी कम होने से आप पर इफेक्ट ये पड़ता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है, आपको उस वैकेंसी को लास्ट वैकेंसी मान के चलना है अपने जीवन की, और अपना सब कुछ लगा देना है। क्योंकि सर 1 साल या कुछ महीने देकर आगे के 60-70 साल या 50 साल अच्छे हो जा रहे हैं, परिवार की स्थिति अच्छी हो जा रही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत काम है, ठीक है। आप ये काम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने माता पिता के गौरव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मन से पढ़ाई करें, समझ के पढ़ाई करें। और सर एक बहुत अच्छी बात है,
मैंने मुख्यतः बच्चे देखे हैं कि मुख्यतः बच्चे अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, उनके अंदर बेसिक की गलतियां होती बहुत सारी। सर आप अपनी गलती स्वीकार करें, अपनी गलतियों को नोट डाउन करें और एक एक गलती पर वर्क करें। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट बहुत स्वर्णिम होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, घर पर बैठ के और बहुत तत्परता से पढ़ाई करें। धन्यवाद।